श्रीपद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 1। दो चकोर दो चंद्रमा, दो अली पंकज दो। दो चकोर दो चंद्रमा, दो अली पंकज दो। दो चातक दो मेघ प्रिया, दो मछरी जर दो। दो चातक दो मेघ प्रिया, दो मछरी जल दो। आश्रयालंबन दो, विषयालंबन दो। आश्रयालंबन दो, विषयालंबन दो। विषयालंबन दो, विषयालंबन दो। प्रेमी प्रेमास्पद दो, तत्सुख सुखिया दो। प्रेमी प्रेमास्पद दो, तत् सुख सुखिया दो। लीलास्वादन निरत, महाभाव रसरा। लीलास्वादन निरत, महाभाव रसरा। महाभाव रसरा, महाभाव रसरा। वितरत रस दो दोहन को, रचे विचित्र सुठे साथ। वितरत रस दो दुहन को, रचे विचित्र सुखी साथ। सहित विरोधी धर्म गुना, जुगपद नित्य अनाथ। सहित विरोधी धर्म गुणा, जुगपद नित्य अनाथ। जुगपद नित्य अनाथ। जुगपद नित्य अनाथ। वचनातीत अचिंत्य अति, सुषमा मैं श्रीमान। वचनातीत अचिंत्य अति, सुषमा में श्रीमान। श्री राधा माधव चरण, वंदो बारंबार। राधा राधा राधा। श्री राधा माधव चरण, वंदो बारंबार। श्री राधा माधव चरण, वंदो बारंबार। ओ श्री राधा
तत्व दो तनु धरे नित रस पारावार। एक तत्व दो तनु धरे नित रस पारावार। दो चकोर दो चंद्रमा दो वाले पंकज दो। दो चकोर दो चंद्रमा दो वाले पंकज दो। दो चातक दो मेघ प्रिया दो मजरी जल दो। दो चातक दो मेघ प्रिया दो मछरी जल दो। दो मछरी जल दो दो मछरी जल दो मछरी जल दो। श्री भाई जी बाबा की। बोले श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। सब आगे आगे आ जाएं, क्योंकि बाद में भक्त आते हैं तो फिर आगे आगे करना पड़ता है, तो डिस्टर्ब होता है फिर। आगे आगे आ जाएं महाराज सब। ध्रुव जी आप भी आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बहुत जगह है, आ जाओ। कहाँ आए हुए हैं क्या ध्रुव जी? दिखे तो थे मुझे। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है। कल हनुमान जी महाराज कह रहे थे 84 लाख योनियों में 4 लाख योनियाँ मनुष्य की हैं। उन 4 लाख बार हम जन्म ले चुके हैं, शायद उसमें से कभी भजन नहीं कर पाए। इस बार जो ये मनुष्य जन्म मिला है, इस मनुष्य जन्म को सार्थक करने का मौका हमें मिल गया है, क्योंकि हमें संत मिल गए हैं, भक्त मिल गए हैं। अब पीछे नहीं देखना है क्या कारण था, क्यों था, कैसा था। अब हमें उसकी परवाह नहीं। अब जो है जैसा है वो हमारे लिए पर्याप्त है, वो हमारे लिए पर्याप्त है। अब हम गधे घोड़े कुत्ते क्या बनेंगे इसके बारे में विचार करना छोड़ दीजिए। अब विचार करना है जो चीज़ हमें प्राप्त होगी उसका भरपूर इस्तेमाल कर लेना है। आपने कभी आपके सामने नित्य रोटी आती है, प्रसाद आता है ना, सब्जी आती है, रोटी आती है, विचार किया किसके प्रारब्ध से आ रही है, क्यों आ रही है, कुछ नहीं, आ गई काली, आ गई सामने तो पा ली। तो बस ऐसी बात है महाराज, है ना, कि सामने भजन का मौका है तो भजन का मौका तो उसे भुना लिया तुरंत के तुरंत। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं अब गई सो गई अब राख रही को। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं गई सो गई, जो गई बीत गई, अब राख रही को, अब जो रह गई है उसको संभाल लो महाराज। हाँ, बड़ा सुंदर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगली छोड़ पिछली छोड़ बीच की को धर रगड़। हैं, अगली छोड़ पिछली छोड़ बीच की को धर रगड़, कि अगली पिछली जो गई उसको छोड़ दें, आगे क्या होगी उसको छोड़ दें, बीच की ये जो उम्र है इसको धर रगड़। ये साधक का ये साधन जीवन है। तो इसमें हमें खूब अच्छे से रगड़ के भजन करना है। भजन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? अगर भजन नहीं होगा तो पाप होगा, भजन नहीं होगा तो पाप होगा। किसी ने एक संत से पूछा कि महाराज आप पाप किसे कहते हैं? कह रहे भगवान का चिंतन और स्मरण न होना ही पाप है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, इससे इसके अलावा कुछ बात भी नहीं है।
बड़ा सुंदर स्वामी जी का एक प्रवचन है, भगवान की कृपा का आश्रय लेना चाहिए। भगवान की एक बाण है, मतलब बाण का मतलब क्या होता है? आदत है। भगवान जी, स्वामी जी कहते हैं ना बार बार, भगवान की एक बाण है, उनकी एक आदत है बहुत अच्छी, कि उनको वही भक्त प्यारा लगता है जिसका दूसरा कोई सहारा नहीं होता। उनको वही भक्त प्यारा लगता है जिनका दूसरा कोई सहारा नहीं होता। कि एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। कि केवल एक भगवान का भरोसा जिसे होता है ना, भगवान को वो बड़ा प्यारा लगता है। मोर दास कहाई नर आशा, मेरा दास होकर नर की आशा करता है, अच्छा नहीं है। इस प्रकार अनन्य भाव से केवल भगवान के आश्रित रहकर साधक भजन करे। और भजन का भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं इतनी माला करता हूँ, इतना जप करता हूँ, मतलब भगवान के मुंह पे फेंक फेंक के मार रहे माला। महाराज जी मैं इतना जप करता हूँ, 16 माला फेंक दी, 20 माला फेंक दी है। फेंकने का अर्थात मैं ये नहीं कह रहा माला ही मुंह पे मार रहे भगवान के। मुंह पे मारने का मतलब क्या होता है? जब जीव के मन में बात आ जाए मैं कर रहा हूँ, है ना, यही तो बात है। हम कुछ कर नहीं रहे, हो रहा है सब। जब जीव इस मार्ग में आता है ना, सब होता है उसके साथ, क्योंकि वो किसी की कृपा के आश्रय में होता है। जब किसी की कृपा के आश्रय में हो जाता है, उसका करना खत्म हो जाता है, होना शुरू हो जाता है। तो हमारा भजन हो रहा है। तो स्वामी जी कहते हैं, भक्त जप आदि तो इसलिए करता है कि इसके बिना और करे भी क्या। इसके बिना और क्या करेगा, यही काम है उसका। अरे भाई सगाई हो गई लड़की से, तो क्या करता है लड़का? क्या करता है? पूरे दिन फोन पे बात करता है, याद करता है उसकी, अपने जो क्या बोलते हैं उसे, एक तो लव मैरिज होती है और एक अरेंज मैरिज होती है ना। अपने अरेंज मैरिज में क्या होता है, 1 साल पहले 6 महीने पहले लड़के की सगाई तय कर देते हैं। उसके बाद दोनों संबंध हो जाता है, तो फिर उसके बाद फिर बात करते हैं फ़ोन पे। भाई आजकल की रीति यही है ना। पहले तो मुंह ही बाद में दिखता था। हमारे पिताजी के ज़माने लड़की ब्याह के आ जाती थी, पिताजी को पता ही नहीं होता था कि भाई लड़की का मुकड़ा है कैसा। तो क्या करता है वो, संबंध हो जाता है तो क्या करता है, फिर उसका चिंतन करता है, बात करता है उससे, बार बार संभाल करता है उसकी। तो भैया ऐसे ही जब हम संतों की शरण में आते हैं, संत जन हमें बता देते हैं कि तुम भगवान के हो और भगवान तुम्हारे हैं। अब क्या करना है साधक को? अब खाली तो बैठेगा नहीं, खाली बैठेगा शैतान का घर। अपने हरियाणा में कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर है। तो अब खाली साधक खाली नहीं रहता है। साधक क्या करता है? भगवान का चिंतन करता है, जिससे उसका संबंध है उसका चिंतन करेगा। आगे स्वामी जी कहते हैं कि भाई देखो, बढ़िया से बढ़िया काम ही ये है, भगवान के बारे में बात करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान के नाम का जप करना। उसका यह भाव होता है कि वास्तव में भजन भगवान की कृपा से हो रहा है और भगवान की प्राप्ति भी केवल भगवान की कृपा से ही होगी। भगवान की कृपा के बिना अन्य कोई सहारा न हो, यह अनन्य भक्ति है। और अनन्य भक्ति से भगवान सुलभ हो जाते हैं। अनन्य भक्ति से भगवान सुलभ हो जाते हैं, क्योंकि भगवत गीता जी में कहते हैं भगवान, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य से। जो अनन्य चित्त से लगातार स्मृति नित्य से, जो निरंतर मेरा चिंतन करता है, स्मरण करता है, तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगी। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ पार्थ। इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। भगवान ने साधन बता दिया, अनन्य चित्त से मेरा निरंतर चिंतन कर, मैं तुझे सुलभ हो जाऊंगा। क्या बात है महाराज, कितनी सुलभ बात है कि चिंतन करना है, चित्त लग जाएगा, भगवान सुलभ हो जाएंगे, काम हो गया समाप्त। भगवान की कृपा के बिना अन्य कोई सहारा न हो। देखो भैया, भगवान की प्राप्ति हमारे बल से नहीं होगी, प्रत्युत भगवान के बल से होगी। अच्छा, कई साधक तो यही कह देते हैं, हमारे करने से कुछ होता थोड़ी है,
भगवान करेंगे जो करेंगे, भगवान की कृपा से ही सब होगा, मैं तो सोऊंगा। दादा प्रणाम। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम। गवाऊंगा अभी थोड़ी देर में। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अब बताऊंगा। श्री राम जय जय राम। जय राम जय जय श्यामा जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। माँ आपसे कल गवाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, थोड़ा लंबा सिलेबस है आज, है ना। कई साधक तो यही सोचते रहते हैं माँ 10-15 मिनट निकाल देंगे, 9:30 हो जाएंगे, भैया आ नहीं रहे, जय माता दी, लेट्स रॉक। तो मैं सिलेबस पूरा करने आता हूँ दादा अपना, क्योंकि मेरा सिलेबस पूरा होगा तो मेरी पढ़ाई अच्छी होगी, मेरी पढ़ाई अच्छी होगी तो पेपर में नंबर अच्छे आएंगे, पेपर में नंबर अच्छे आएंगे तो पास हो जाऊँगा और फिर मैं साहब बन जाऊँगा। तो स्वामी जी का प्रवचन है भगवान की कृपा का आश्रय लीजिए। तो स्वामी जी कहते हैं भगवान की प्राप्ति हमारे बल से नहीं होगी, भगवान की प्राप्ति होगी भगवान के बल से। नितांत सत्य बात है। कई साधक इसका सहारा लेते हैं। जब भगवान की प्राप्ति भगवान के ही बल से होगी तो हम अपना बल क्यों लगाएं? हम अपना बल विषयों को पाने में लगाएं। हम अपना विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात, इनमें अपना जीवन लखात, इसी में लखेगा जीवन। बहुत आलस्यपन में जीवन निकलता है, साधन भजन कुछ नहीं। और संतों की कृपा से ऐसी बात पकड़ में आ जाती है। अच्छा, हम बड़े सुबह एक साधक, ही तुम सखी हो, तुम सखा हो। अरे भाई रहने दो इस बात को, तुम सखी भाई कौन से महापुरुष ने कभी उछल के कहा है? अच्छा, अब कहेंगे भैया तो बता देते हैं। भैया समर्थ को नहीं दोष गुसाई, वो सामर्थ्यवान है, जिस चीज को उन्हें पाना वो पा चुके हैं। उसके बाद ये बात बताइए, क्या भैया 2012 में ये बात कहते थे? नहीं कहते थे। वस्तु की प्राप्ति के बाद वस्तु का गुणगान होता है। इतने तो जुगाली करनी चाहिए साधक को, संतों की बताई बात पे नाचना चाहिए हृदय उसका। ये नहीं कि हंसी मजाक चल रहा, सखा सखी, अरे हंसी मजाक है क्या ये भाई? ये हंसी ठिठोली की बात है क्या? नहीं भैया, ये हंसी ठिठोली की बात नहीं है। कई साधक तो दो मुही बात करते हैं। दो मुही बात का अर्थात मैं कहना चाहता हूं कि डबल मीनिंग वाली बातें भी कह देते हैं। साधक होकर के डबल मीनिंग वाली बात कह देते हैं। पता नहीं मतलब कौन सी उन्हें प्राप्ति हो गई है। मैं भी आज से ये नियम, भैया मैंने आज ये बात बोली है ना, आज के बाद मेरे मुख से आप ये बात नहीं सुनोगे। पूज्य उड़िया बाबा ने कहा, एक गाली भी जिसके मुख से निकलती ना वो साधक ना कहलाए अपने आप को। उड़िया बाबा सरकार की बात, और मैं कभी भी संतों की बात का आश्रय लेके ही बात कहता हूँ, अपनी बात नहीं है। उड़िया बाबा सरकार ने कहा, एक गाली भी आपके मुख से निकलती है तो आप साधक ना कहलाएं। अरे अंगद जी ने तो इतनी कठिन बात, कठिन ही है, कठिन ही है। भगवान की प्राप्ति हलवा नहीं है कि आप मनचाहा भजन करेंगे और मनचाही तरीके से आपको प्राप्ति हो जाएगी। अपने भैया का जीवन देखो, साधना में जीवन। हम साधन संत की सिद्ध अवस्था देखते हैं, अरे भैया भी तो हमसे हंसी मजाक करते हैं। अरे भैया का साधन जीवन देख लेना, तोते उड़ जाएंगे। और आज भी साधन जीवन है,
आज भी अगर उनका फॉलो कर लोगे ना तो भी तोते उड़ जाएंगे। नींद गायब है, जीवन नींद नहीं मिल सकती किसी को। शरीर छोड़ दोगे 3-4 दिन में तो कहोगे भैया मुझे इंडन ले चलो। मुझे परमानेंट सुला दो, सोना चाहता हूँ थोड़े दिन में। तो ऐसे ही कुछ मिलता नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बच्चा बड़ा हो गया, बाप के सामने कह रहा पापा मैं बच्चा हूँ, मुझे लॉलीपॉप चाहिए। कह रहे 25 साल का हो, कमा के खिला दे, अभी भी लॉलीपॉप ही चूसेगा। कुछ कमा के खिला दे भाई, सीधी सी बात है। भैया हमसे कुछ उम्मीद रखते हैं, हम साधक हैं, भैया ने हमें बड़ा किया है, पाला है, पोसा है, हमें इतना बड़ा कर दिया, सत्संग सुनाया इतने साल भैया, और अभी भी निरंतर सुना रहे हैं। तो हमारा फर्ज क्या बनता है? भैया आई नीड लॉलीपॉप ओनली। नहीं भैया, अब आप आराम से कुछ भैया को कमा के खिलाएं। कमा के खिलाने का क्या मतलब है? कमा के खिलाने का मतलब ये नहीं कि भैया को ज्ञान देना है। कोई साधक तो समझे मतलब मैं भैया से बड़ा हो गया, भैया को ज्ञान दूंगा क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ, लड़का बड़ा हो गया। नहीं, भैया की दी हुई जो संत की सेवा क्या होती है? संत के सिद्धांतों का पालन करना, उससे बड़ी कोई सेवा नहीं है संत की। ऐसा मलुकपीठ सरकार कह रहे थे। अपने गुरुजन के दिए हुए सिद्धांत की सेवा करना, भैया ने जो परंपरा दी है सत्संग कीर्तन की, इसका पालन करना, ये सबसे बड़ी सेवा है पूज्य भैया की। अपने नारदे निकुंज के लिए कार्यरत रहना जीवन भर, लायबिलिटी ना बने, एसेट बनना है नारदे निकुंज के लिए। अब लायबिलिटी बन गए भैया, नारदे निकुंज ढोरा बोझा। भैया बिल सुन लोगे ना एसी का, तोते उड़ जाएंगे नारदे निकुंज के एसीओ का बिल सुन के। 43,000, 43,000। पतित पावन जी वहाँ बैठे रहते हैं। मैं कई बार इनसे जिद करके मैं कहता हूँ मैं एसी चलाऊंगा, मेरे को ठंडा लग रही हो जाए। इनका मुख देखा करो पतित पावन जी का, क्योंकि इन्हें चिंता रहती है कि भैया एसी का बिल ना आए, इसलिए बार बार ये टोकते भी हैं। मैंने सुना एक साधक सुबह 10 बजे, कुछ ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, एक एसी से काम चल सकता, तीनों एसी चल रहे थे। अब कहेंगे अंगद जी आप ये बोलने का अधिकार नहीं रखते। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ भैया, मैं नारदे निकुंज की तरफ से बोल रहा हूँ। ये मेरे घर का एसी तो है नहीं, मेरे घर का तो 24 घंटे चलता है ना, पर ये नारदे निकुंज है। हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए कि भैया हम यहाँ बैठे हैं, श्रृंगार की सेवा में हैं, तो हमें एक एसी चला के रखना ठाकुर जी वाला, है ना। ये नहीं कि सारे एसी चला दी, चिल्ड मतलब शरीर में गर्मी की भनक भी ना लग जाए। यही वो मंदिर है महाराज, यहाँ पे रघुनाथ जी के रिश्तेदार आए थे, कीर्तन में बेहोश हो गए थे राघव जी। वो बेहोश करे क्या है भाई ये कहाँ आ गया मैं, पसीनम पसीने, बिन्नू कहाँ ले आया। चाचा के लड़के थे वो, मिलते ओ भाई गेट खोल के भागे बाहर की तरफ, करो उल्टी आने को हो रही है मैं। तो ऐसी भबके में भी कीर्तन करा है हम लोगों ने, ऐसे भबके में भी कीर्तन करा है हम लोगों ने। ताबड़तोड़ महाराज जब ऊपर 3 टप्पर लग गया था तब भी कीर्तन करते थे। अरे पसीनम पसीने, छत तोड़ डालने की कसम खा ली थी हमने, और ऐसा आनंद आता था महाराज। अब बिल्कुल ऐसे नाजुक हो गए हैं, नाजुक नहीं हुए हैं। वो क्या कहते हैं, सुविधा साधन को खा जाती है। सुविधा मिल गई है ना, कई साधक तो आ ही नहीं रहे हैं एसी से बाहर निकल के। मैंने एक साधक को देखा, अब कहोगे अंगद जी आप ना निंदा कर रहे हो, कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ, अब कर लो। जय राधा बाबा की। तो राघव जी एक साधक आए, मैंने देख लिया उन्हें, वो सीधे किधर गए, प्लॉट पे चले गए। मैंने पकड़ लिया भाई, मैंने कहा प्रभु जी यू शुड बी इन द टेम्पल दिस टाइम। तो कह रहे कि हाँ, अरे गुरु जी आपने कह दिया बात खत्म। मैं कहा ठीक, आ गए भैया के ठाकुर जी को ले आए, यहाँ तक आए, मैं कीर्तन में लग गया, ठाकुर जी को यहाँ बिठा के वापस चले गए। देखो तो भैया के साथ आ रहे हैं 9:45 बजे। मैंने कहा वाह भाई वाह। मैं कहने के बावजूद इतना ढीठपन हो जाता है क्योंकि हमें सुविधा पसंद हो गई है। अपने अनुकूल जो
वातावरण चाहिए, बस उस अनुकूलता में रहने का स्वभाव हो गया। पूज्य अवधेशानंद गिरी जी ने कहा था कि आपका मन कहाँ मिलेगा? अनुकूलताओं के गलियारे में भटकता मिलेगा। आप अपने मन को तलाशिए, वो सदा अनुकूलताओं के गलियारे में भटकता मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। यार अंगद जी कथा तो सुना नहीं रहे, क्या यार, कथा तो इतनी सुना दूंगा तुम 11 बजे तक बैठोगे। तो बात ये साधन की है, सुविधा नहीं चाहिए हमें, हमें साधन करना है भाई, सुविधाओं में नहीं रहना, लाइबिलिटी नहीं बनना है। कोई हमें देखे तो ये कहे कि हाँ भाई ये नारदे निकुंज का बच्चा है, देखो क्या भजन मूर्ति है। और अब कोई दूर से देखे तो अरे भाई ऐसा है, इसने ये कर दिया, इसने कर दिया, भाई क्या चल रहा है ये सब। हम आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, वो वाली बात सिद्ध हो जाती है। आए थे अंगद जी, आपको क्या पता मैं कितना भजन करता हूँ? मुझे नहीं पता, ना मैं पता करना चाहता। मैं चाहता हूँ आप नारदे निकुंज के कीर्तन और सत्संग में आए, तब पता चलता है भजन हो रहा है। नहीं चाहे आप समाधि लगा लो, चाहे आपका आसमान में सिर भिड़ता हो, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे आपके अंदर पुलक स्वेद कंप पता नहीं क्या क्या आता हो, मैं नहीं जानता भाई। आप अष्टछाप नहीं, अष्ट सिद्धि हो, अष्ट सात्विक भाव में रहते हो, चाहे आपको बार बार कंपनी चढ़ती हो, कुछ भी चढ़ती हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है सत्संग कीर्तन से, भैया की दी हुई व्यवस्था में आने से। ठीक है, कल को अगर मैं भी नहीं आऊं, पूछते हैं महाराज बच्चे, हो सकता है कई मजाक में पूछते हैं, कई ये सोचते हैं अंगद जी नहीं आज कहते हैं, ऐसे भी पूछते। मैं परसों नहीं आया, मैं 10 बजे आया, और अंगद जी बच्चे पूछ रहे थे कहाँ रह गए थे आप। मैं उनकी शकल से समझ गया मैं बच्चा कोई नहीं पूछ रहा था, खिल्ली उड़ाई जा रही है। मैं कोई बात नहीं, उड़ा लो, क्योंकि आपका एक दिन है, मेरे 365 है ना। तो सीधी सी बात है भैया, भजन से मतलब है। अगर भजन करेंगे, यजन करेंगे तो भगवान को पाएंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। निंदा स्तुति, थोड़ा हंसी मजाक, अब मैं आपको किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे मन में रहता है कि भाई हम सब आपस में नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा। अब आपस में कहना छोड़ देंगे, बुरा मानने लग जाएंगे, तो उसके बाद भाई मानो बुरा, अपने घर पे बुरा खाओ, फिर घी मिला के। मैं अपने घर पे मलाई खाऊंगा शक्कर मिला के, क्योंकि अपने पास भी मलाई है। तो सीधी सी बात है, भगवान की प्राप्ति भगवान के बल से होगी, हमारे बल से नहीं होगी, ये बात सत्य है। लेकिन साधक को अगर मनुष्य जीवन मिला है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाही जे भजन, जिस इसको पाकर के जो भजन नहीं करता उसका क्या है। जो न तरे भवसागर अस समाज जस पाई, सो कृत निंदक मंद मति आत्मा हन गति जाए। भैया वो आत्महत्या कर रहा है जो भजन साधन नहीं कर रहा है। संतों के मिलने के बाद, भजन की व्यवस्था मिलने के बाद, एक भक्त हुए पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज। आप देखिए उनका जीवन, गृहस्थ थे महाराज, और आज भी उन्हें सचल वृंदावन, सचल गिरिराज जी के नाम से जाना जाता है। सब लोग इसी नाम से जानते हैं महाराज। वे कहते थे साधन ही साधन को बढ़ाता है। कई भक्त पूछते हैं 10-10 साल हो गए भजन करते, महाराज साधन बन नहीं रहा है। मैं बना नहीं रहा है, तू बना नहीं रहा है, बनना चाहिए था। 10 साल जिस चीज़ का अभ्यास हो जाए, जिसको हम निरंतर कर रहे हैं, फिर हम उसमें ये कहें कि बन नहीं रहा है, बन नहीं रहा मतलब हम आलस से कर रहे हैं। साधन ही साधन को बढ़ाता है और साधन ही साधक को बचाता है। इसे इकट्ठा कर लो। मान लो जिस दिन, मान लो कभी किसी की नौकरी छूट जाती है, बड़ी परेशानी आती है महाराज, क्योंकि हम गृहस्थ लोग हैं। नौकरी छूटते ही सारा भगवत चिंतन फुर्र हो जाता है। फिर बस ये बात की चिंता रहती है नौकरी कैसे मिले, फिर भगवान का चिंतन नहीं बनता। उस समय क्या काम आता है? उस समय हमारा इकट्ठा किया हुआ नाम जप हमें भरोसा देता है, कोई बात नहीं भैया हो जाएगा सब, हम भगवान के भरोसे हैं। तो साधन ही साधक को बचाता है। जब कोई कुरीतियाँ दिमाग में आती है ना, काम क्रोध मद लोभ, तब ये नाम जब बचा रहा होता है हमें। हम सोच रहे होते हैं कि हमने बहुत परिश्रम किया है, भजन साधन किया है, इसलिए हम बच रहे हैं। ये नाम बचाता है हमें भगवान का, ये बार बार याद, ये सत्संग बचाता है हमें बार बार। अब कोई गलत हरकत करके दिखाओ बाहर रोड पे, मान लो मैं कल को जाऊं और कुछ गलत हरकत करूं रोड पर जा कर के कि भैया सिगरेट पी रहा है बंदा, तो कोई बगल में चलता, अरे ये तो वही प्रभु जी ना जो सत्संग बोलते हैं,
भैया संसार भजन करवाएगा आपसे क्या क्या करके। आप एक बार माला झोली टांग के बी ब्लॉक वाले पार्क में निकल जाओ और कल को फिर कुछ गलत हरकत करो, संसारी लोग कहेंगे अरे ये तो कल माला डाल के घूम रहा था, आज देखो कैसी गंदी हरकतें कर रहा है। संसार के लोग भजन करवाएंगे, आप एक बार उतर तो जाइए भगवत भक्ति के पथ पर। संसार सहायक है, बाधक नहीं है, हर तरह से सहायक है। दुख देगा संसार तो भी हमें भेजेगा भगवान की तरफ। रावण की लात विभीषण के पड़ी तब समझ में आया कि भजन करना चाहिए, राम जी की शरण में जाना चाहिए। अब आप इंतजार कर लो रावण की लात का, या सीधा साधा भजन कर लो, सीधी सी बात है। तो भैया भगवान की कृपा भगवान से मिलवाएगी। भगवान की कृपा से ही सब काम हुआ है, हो रहा है और होगा। हम अपने जीवन पर दृष्टि डालें कि हमें यह मनुष्य शरीर कैसे मिला। क्या हमने जानकर जन्म लिया है, गुप्ता जी बने, अरोड़ा जी बने हैं? क्या हम जानबूझ के बने? नहीं, बने बनाए आए हैं, बन बुना के आ गए, भगवान ने बना दिया, काम हो गया। बचपन से लेकर आज तक हमारा पालन पोषण कैसे हुआ ये भी हमें चिंता नहीं थी, इसकी भी व्यवस्था भगवान ने कर रखी है। क्योंकि चींटी के पग घुंघरू बाजे तो भी साहेब सुनता है। तो सबकी व्यवस्था है। भैया ने बताया था ना, एक गंगमच्छ नाम का प्राणी होता है, वो पत्थर के बीच में रहता, बंद पत्थर, उसको तोड़ा था तो बीच में देखा तो एक कीड़ा निकला। भैया उस कीड़े के भी खाने की व्यवस्था उस पत्थर में करी गई थी भगवान द्वारा। सोचो, भगवान ने सबकी व्यवस्था कर रखी है। तो चिंता करने की जगह चिंतन करना है, स्वामी जी कहते हैं। गीता रामायण आदि से परिचय हो गया हमारा। सत्संग कैसे मिला? ये आपने कोई परिश्रम किया था क्या सत्संग मिल जाए? कोई परिश्रम नहीं किया, ये भगवान की कृपा से संत मिले हैं। अच्छी पुस्तकें मिल गई, अच्छा संग मिल गया, उसके लिए क्या हमने कोई पुरुषार्थ किया था भाइयों? कोई परिश्रम किया था, कुछ बल लगाया था, या रुपए पैसे खर्च करके सत्संग में आए थे? स्वामी जी कहते हैं क्या रुपए पैसे खर्च करके आए थे? उद्धव जी आए और कह रहे गिरधर प्रभु 500 का नोट है, मुझे सत्संग में आन दो। हैं? गिरधर कहेगा भाई दे 500 आ जा। पैसे देकर आए सत्संग में, फ्री में आ रहे हो महाराज। ऐसी दुकान जहां पर फ्री में कल्याण मिल रहा है, ऐसा दुकानदार कहीं नहीं मिलेगा जो फ्री में सब कुछ देता है। तो स्वामी जी कहते हैं भैया ये सब भगवान की कृपा से हुआ। जैसे माँ का दूध माँ के लिए नहीं प्रत्युत बच्चे के लिए ही है, ऐसे ही भगवान की शक्ति हमारे लिए ही है। हमारा काम तो बस उनकी शरण में होना है। परमात्मा की प्राप्ति ऐसे है जैसे बालक अपनी माँ की गोद में चढ़ता है। परमात्मा की प्राप्ति ऐसी है जैसे बालक अपनी माँ की गोद में चढ़ जाए। क्या बालक माँ की गोद में अपनी योग्यता शक्ति बुद्धिमानी के बल पर जाता है? इसमें केवल माँ की कृपा है। इसी तरह आप यह न माने कि हम दूजे हैं, भगवान दूजे हैं। भगवान हमारी माँ है भैया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान के पास जाना अपनी माँ के पास जाना है। माँ की गोद में जाने के लिए बालक को तैयारी नहीं करनी पड़ती। माँ की गोद में जाने में क्या संकोच, पूत कपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं होती। भगवान की प्राप्ति हमारी योग्यता से नहीं होती, वे अपनी कृपा से ही मिलते हैं। इसलिए अपनी योग्यता का भरोसा न रखें। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, यह बात आप दृढ़ता से मान लें और उनकी कृपा की तरफ देखते हुए निरंतर चलते चलें। जितने भी संत भगवान को प्राप्त हुए हैं वे सब भगवान की कृपा से हुए हैं, चाहे वे माने या ना माने। भगवान की प्राप्ति केवल भगवान की कृपा से होती है, और वह कृपा तब होती है जब मनुष्य अपनी समर्थ, समय, समझ, सामग्री आदि को भगवान के सर्वथा अर्पण करके अपने में सर्वथा निर्बलता, अयोग्यता का अनुभव करता है। स्वामी जी महाराज ने कहा सामर्थ्य, समय, सामग्री और समझ, ये चारों भगवान ने हमें दी है। इन चारों को हमें भगवान को दे देना है और भगवान की प्राप्ति हमें हो जाएगी। कि जो भी अपने पास है वो सब कुछ उन्हीं का है दिया। तो भैया जो उनकी दी हुई वस्तु है उन्हीं को समर्पित करनी है। अब कहेंगे अंगद जी ये बात इतनी सहज लगती नहीं है भी नहीं सहज इतनी।
इतनी सहज भी नहीं है, हम सब कुछ नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जो कुछ हमारे बस की बात है, क्या बस की बात है, हमारे बस में है हम यहाँ 7:30 बजे आ जाएं, हैं? कोई बात नहीं भगवती भैया, याद आ जाएगा, हम याद दिलाते रहेंगे, हमारा काम ही ये है भैया। अब हम भी अगर थक जाएंगे, अब जब हमारे पूज्य भैया नहीं थक रहे तो हम कैसे थक सकते हैं। हमारा भी काम कहना है और सुनना भी है। ऐसा नहीं हम कहें ही कहें सिर्फ कि भैया 7:30 आना चाहिए, 7:30 आना चाहिए, और जब हमारी बारी आए आने की हम नहीं आ रहे। तो हमें सुनना भी है, कहना भी है, दोनों स्थिति, दोनों ही पूर्णता को प्राप्त होनी चाहिए। कहना भी आना चाहिए और सुनना भी आना चाहिए। अब ध्रुव जी मुझसे कहते हैं अंगद जी आप परसों नहीं आए थे, मैं कहूँ तुम्हारी इतनी जुल्लत है, तुमने सत्संग सम्राट को कह दिया कि आप सत्संग में नहीं आए थे, कीर्तन में नहीं आए थे। उसी समय से उनकी खाट उठ गई सत्संग सम्राट की, खत्म सत्संग सम्राट। बुरा मान गया भाई, जब तक बुरा मान रहा है तब तक काम हुआ नहीं। अभी जैसे बंदर सांप को रगड़ता है ना, और सांप फिर से फन उठा लेता है, बंदर कहता अभी बाकी है, अभी बाकी है। तो ऐसे ही भैया जब तक क्रोध आ रहा है, काम आ रहा है, अभी बाकी है। पड़े रहो सत्संग में, कीर्तन में, भगवान के चरणों में, संतों के चरणों में, सब मिट जाएगा, सब काम हो जाएगा। काम, क्रोध, मद, लोभ सब छूट जाएंगे, पर पड़े रहना है, शरण में रहना है। ये बात गांठ बांध के रख ले महाराज। पूज्य कृपा शंकर जी महाराज कहते हैं, रामायणी जी कहते हैं, ये साधक बांध के रख ले कि भैया उसे साधन भजन में ही रहना निरंतर, उसके अलावा उसे कुछ करना ही नहीं है। भक्तों का संग भी साधन है, भक्तों का संग भी भजन है। सब चीज़ें जहाँ जहाँ भगवान है वहाँ वहाँ भजन है। भक्तों के मध्य में भगवान की वार्तालाप होती है, भजन है। भक्तों के मध्य में सत्संग होता है, भजन है। लेकिन भक्तों के मध्य में संसारिक चर्चाएं चलने लग जाएं, भजन नहीं है, खत्म मामला, छोड़ दो। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताई, कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनई। बुरा मान जाएगा, मानने दो, तुम बुरा खाओ भगवत प्राप्ति का, मान जान दो बुरा, कोई बात नहीं, थोड़े दिन में अपने आप आ जाएगा। अनन्य निष्ठा जब हो जाती है ना महाराज, तब विलक्षण भजन होता है। अपने बाबूजी का ऐसा विश्वास था, दृढ़ विश्वास था कि भैया जिसको एक बार कह देते थे ना कि तुझे ये मिलेगा, रुक्मणी बाई जी को कहा तुम्हें वृंदावन की प्राप्ति होगी भागलपुर में, महिला संघ के अंदर उसी कमरे में भगवत प्राप्ति होगी, वहीं चिन्मय वृंदावन प्रकट हो जाएगा। बाई ने कहा बाबूजी आपकी आज्ञा मान ली, सिरोधार्य है। जीवन भर महिला संघ में रही महाराज, वहीं रही, वहीं भजन किया। नित्य ठाकुर जी प्रिया प्रियतम अपना निज अनुभव कराते थे, नित्य मिलते थे महाराज। घनश्याम दास ठाकुर जी को महाराज जी ने बोला कि भैया तुम्हें यहीं रहना है, वृंदावन में रहना है, भजन करना है। एक बार बाबा ने कह दिया था, दादा बाबा ने कहा कि ठाकुर तुम नियम ले लो, भाई जी की समाधि के 200 गज के दायरे के भीतर ही रहना है। देखो भैया अपने गुरु से कितनी प्रीति होती है। बाबूजी को ठाकुर जी गुरु ही मानते हैं, सब कुछ अपना प्राण धन सब कुछ मानते हैं, पर जो अपने सदगुरु भगवान है ना, उनसे देखो कैसी प्रियता है। बाबा से कहा बाबा मैं महाराज जी के बिना और वृंदावन के बिना रह नहीं सकता हूँ। अच्छा बाबा नाराज हो गए क्या? नहीं हुए। बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात है ठाकुर, तुम ऐसे ही रहो जैसे तुम्हें रहना है। महाराज ठाकुर जी रहे, भजन साधन में कोई कमी थी क्या? यहाँ तो अप्सरा आने की जरूरत नहीं है, हम तो नौकरानियों पे मर मिटे हैं, अप्सरा आने की आवश्यकता नहीं है। घनश्याम दास ठाकुर जी के पास एक बार क्या हुआ कि एक माता जी आई, जैसे जैसे क्या होता है, मैं बड़ी बात याद आ गई दादा, 5-10 मिनट की है वो बात बता देता हूँ। स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि जब आप झुंझुने से राजी हो तो भगवान क्यों मिले? जब आप झुंझुने से राजी हो तो भगवान क्यों मिले? राघव जी एक बार एक माता जी थी, उनका बालक रो रहा था। उन्होंने कहा अपनी बड़ी बेटी से कि बेटी जा, तेरा भाई रो रहा है, उसे खिला ले। वो गई खिलाने के लिए, और भाई वो बालक को खिला रही है, और उसने क्या किया, नकली आम पकड़ा दिया, चूस ले हैं। वो बच्चा क्या कर रहा, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, मान ही नहीं रहा है। भैया माँ कपड़े धो रही थी, खेलता रहा, मतलब वो क्या रोता ही रहा, रोता ही रहा, रोता ही रहा। वो उसकी बड़ी बहन ने कहा माँ ये चुप ही नहीं हो रहा है। माँ ने कपड़े फेंके एक साइड से, मैं ही चुप कराऊंगी।
माँ आई और माँ ने गोद में लिया, अपना दूध पिलाया, बच्चा शांत हुआ, महाराज शांत हो गया। तो स्वामी जी महाराज कह रहे थे ये होती है लगन। ये जो बहन आई थी ना गोद में खिलाने के लिए, माया है। माया, साधक जब थोड़ा मोड़ा भजन कर लेता ना, फिर माया आती है, ये काम कर ले, झुंझुना पकड़ा देती है। और फिर महाराज वो जैसे झुंझुना पकड़ लेता है, खेल रहा होता है, काम हो जाता है उसका। भगवान कहते हैं जब ये झुंझुने से राजी है तो हम क्यों मिले, हम क्यों मिले इसे, रहने दो खुश से। और झुंझुने में राजी होता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं इस बात को कि माया रूपी झुंझुने में राजी हो गया, तो भगवान कहते हैं जब ये मेरी माया में राजी है तो हम क्यों मिलेंगे इससे आकर के। तो बालक को तो निरंतर इसी बात की चाह होनी चाहिए, किसी चीज से राजी ना हो, किसी चीज में प्रसन्न ना हो। भगवान वो क्या कहते हैं, क्या वाक्य था, जो प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। लेकिन भगवत भजन में, भगवत स्मरण में, इन सब चीजों में प्रसन्न रहना। अब क्रोध आ रहा है, हम पागल हुए घूम रहे हैं, संसार में लिप्त पिप्त हैं, प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अरे आप राजी हो, लोग तुम्हें विषय विकार तुम्हें घेरे हुए, तुम राजी कैसे हो सकते हो? पूज्य राधा बाबा कहते हैं जो इन विकारों में पड़ा रहता है उसका हृदय दिन रात रोता है कि हे प्रभु मुझे बचाओ किसी तरीके से। और जैसे ही वो इधर आता है, अब ये भक्तों के बीच में आ रहे, कीर्तन चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, उस समय मुंह थोड़ी बनाना है। वही तो ईश्वर के साथ में सर्वोपरि भक्ति वही है, प्रसन्न रहना, सदा भगवान का चिंतन करते रहना, भगवान की वस्तु में प्रसन्न रहना, भगवान जो करे उसमें राजी रहना। हमारी जो क्रिया है ना, कल वो कह रहे थे ना पूज्य भरत भैया कि भैया जो होता है भगवान की इच्छा से होता है ना। क्या थे साहब चैतनपुर, आप बता रहे थे ना, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता ही नहीं। अरे हमने संसार हिला दिया मर्जी के बिना, हिलाए जा रहे हैं सारा संसार, डामाडोल कर दिया हमने दुनिया को। अच्छा जब भगवान की बात आए, भगवान का भजन नहीं, अरे भगवान की मर्जी के बिना भजन थोड़ी हो सकता है। भगवान की मर्जी के बिना तुम लाखों पीट रहे हो बाहर, हैं? वहां पे बढ़िया, ये तो हम कर रहे हैं, हम फलाने बन गए, हम डिमके बन गए हैं। वहां पे भगवान की मर्जी, ये नहीं कह रहे कि भगवान की कृपा से हुआ है वहां पर। और जब भगवान का भजन नहीं, भगवान के बिना जो पत्ता है, मैं सत्संग में आ सकता हूँ क्या भगवान की मर्जी के बिना? आ सकते हो। जब चांटे पड़ते हैं ना संसार के, रावण की लात पड़ेगी तो आए थे ना विभीषण जी राम जी की शरण में, ऐसे ही जब संसार की लात पड़ेगी ना सब राजी हो जाएगा, सब पता चल जाएगा कैसे सत्संग में आया जाता है, कैसे कीर्तन में आया जाता है, सब पता चल जाता है। तो रावण की लात से पहले आना है हमें इंतजार मत करो रावण की लात का, है ना। मैं कहाँ था, मैं फिर भूल गया। माया रूपी झुंझुने को नहीं पकड़ना है, हमें माया में राजी नहीं होना है, संसार में राजी नहीं होना है, हमें केवल भगवान चाहिए। बहुत सारी बातें मन में आ रही हैं, मैं सोच रहा हूँ निपटा ही लूँ, क्योंकि सैटरडे संडे होता है दादा। आपने उस दिन देखो, जो भी है दादा की देख रेख में बोल रहा हूँ मैं है ना। सैटरडे संडे होता है, वी आर एंजॉइंग ऑल द टाइम। संकीर्तन सत्संग कुछ नहीं। अच्छा पूरे दिन सैटरडे सोएंगे, शाम को जाएंगे, यार फैमिली को भी तो टाइम देना है। और ये जो खड़े हैं ये कौन है? पराए हैं, ये विदेशी हैं, बाहर से लाए हम ऑस्ट्रेलिया से काका हमने इंपोर्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका से हैं ठाकुर जी। अरे भाई ये भी तो अपने हैं, ये भी तो अपने हैं। अगर हम कहीं दूर रहते हैं, नहीं आ पाते हैं मंदिर, उसके बाद
दो फैमिली को समय दो, हम मना नहीं करते, सबको समय देना चाहिए। दिन का दो, शाम का ठाकुर का है भाई। तुम भी तो किसी की फैमिली हो, हैं? समझ तो गए होगे, हम भी तो किसी के हैं भाई, हमें भी तो अपने प्राण प्रियतम को समय देना है, हैं? हम भी तो फैमिली हैं। अगर अपने प्रियतम को समय नहीं देंगे तो फिर कैसे कहलाएंगे उनके? कहलाते हैं उनके, उन जैसे बन नहीं पाए। आज एक वो जो अपने निम्बार्क संप्रदाय के संत थे नागा बाबा जी, उनका पढ़ रहा था, फेसबुक पे आया था, तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को पढ़ के। कई दिनों बाद ये कथा स्मरण में आई। नागा बाबा थे, अपना एक दिन एक वृक्ष के नीचे जा रहे थे और वृक्ष उसमें झाड़ियों में उनकी जटा उलझ गई। अब जब जटा उलझ गई तो वहीं पड़ गए, वहीं बैठे बैठे राधा 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 करने लगे। जटाएं उलझ गई थी। कई ग्वारिया लोग आए, कह रहे बाबा जटा सुलझा दें क्या? कह रहे तैने उलझाई थी, तैने उलझाई थी। कह रहे ना बाबा हमने तो ना उलझाई। कह रहे सुलझाएगा भी नहीं तो फिर निकल यहाँ आते हैं। और महाराज पढ़े में राधे श्याम सीताराम। जब संसार में हमारी जटाएं उलझ जाएं तो ये ना सोचे कि अब तो गए काम से। राधे श्याम सीताराम रटो, जटाएं सुलझेंगी और सुलझाने वाले श्री कृष्ण ही होंगे, उनके अलावा कोई नहीं होगा। तो बाबा पड़ गए। फिर लोग आए, बाबा जटा सुलझा दूं का? कह रहे तैने उलझाई सारे। और महाराज इतने में देखा, थोड़ी देर में ग्वारिया आया। ग्वारिया बड़ा मलूक सा महाराज, कहने बाबा सुलझा दें क्या? अरे तू कौन है? अरे हम कौन? बिहारी। अरे मैं बिहारी। हम हैं कुंज बिहारी के उपासक, कुंज बिहारी श्री हरदास। और आजा मंदिर में बिहारी जी के पास। हमारे बच्चों को भैया देखो, अपने मंदिर में ऐसे ऐसे साधक हैं जिन्होंने जीवन अपना यहीं पर दिया है। 7:30 बजे नित्य उनके हृदय में ज्वाला धधकती है, भैया 7:30 बजे पहुंचना है। मेरे तो गुरुदेव हैं भैया वो साक्षात। उनको देखकर ही लगन लगती है कि हाँ यार भगवान की प्राप्ति करनी है। नित्य भगवान के लिए रोना कैसा होता है, कैसे भगवान की प्राप्ति होती है, कैसे भगवान के लिए रोया जाता है, ललक क्या होती है, ये उनसे पता चलता है। हर साधक से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। जैसे हम ध्रुव जी से शायरी सीख सकते हैं। होठों पे हंसी आंखों में गम सोया है, तुम क्या जानो ये हंसने वाला कितना रोया है? ध्रुव जी आधा और जी। फराज कुछ दिल इधर भी लगा लो। तो कहाँ थे हम? जटाएं फंस गई भैया। जब जब जटाएं फंसे भगवान का नाम लें तभी सुलझेंगी, अन्यथा नहीं सुलझेंगी। तो क्या हुआ महाराज, बाबा बैठे हुए, बाबा के सामने ग्वारी आया। बाबा ने कहा भैया तुम कौन हो? कह रहे हम भैया बिहारी। कह रहे हम तो कुंज बिहारी के उपासक हैं। तो भैया भगवान ने क्या किया, भगवान आए स्वरूप बनाकर, कुंज बिहारी स्वरूप बना। कह रहे अब तो ले बाबा अब सुलझा दें। कह रहे भैया हम नित्य कुंज बिहारी के, नित्य निभृत कुंज बिहारी के। भगवान कह रहे क्या है रो, इसे कौन से, हम ही तो हैं सब। और महाराज भगवान सामने आकर कह रहे अब हम सुलझा दें। अरे सारे हमें पागल समझ रखो है, हमारे निवृत्त निकुंज बिहारी तो श्री जी के बिना रहते ही नहीं है। और महाराज इतने में श्री जी बगल से पीछे से निकली, बाबा हम यहीं तो खड़ी हैं, बाबा हम यहीं तो खड़ी हैं, अब सुलझा दें तुम्हारी जटा। तो बाबा ने कहा लाडली जी अब तो जीवन सुलझ गया, अब जटाओं का क्या करना है, अब तो जीवन सुलझ गया। तो ऐसी ही बात है महाराज, जीवन सुलझवाना है हमें, भगवान से सुलझवाना है, उलझवाना नहीं है। उलझा तो हमने बहुत दिया। भरत जी महाराज एक बार जब राम जी सब कुछ कर आके आ गए थे, तो एक बार अपने महल में बैठे हुए केशों को बना रहे थे, तो केश उलझ गए।
तो वहाँ पर कोई था से, तो उन्होंने कहा कि सुलझा दें, तो उन्होंने कहा ये तो राम जी सुलझा सकते हैं भैया, जीवन की उलझी हुई जटाओं को भगवान के अलावा कोई नहीं सुलझा सकता। मेरी तरफ ना देखे, मेरी जुल्फे नहीं है अपने तो सुलझाया आया सौदा सारा अपने तो सुलझाया है तो मुझे स्वामी जी महाराज का ये बात बड़ा अच्छा लगता है, भाव बड़ा अच्छा लगता है कि हम सदा से भगवान के हैं और भगवान सदा से हमारे हैं। ठीक है, इस बात को जितनी जल्दी हम अपना लेंगे उतनी जल्दी काम हो जाएगा। क्या हम राम जी के थे नहीं क्या? पहले से थे, पहले से हैं और रहेंगे। अब बात क्या है? अब भाई बाप हमारे हैं, बाप अभी भी हैं, बाप बाद में भी रहेंगे। अब क्या बाप को बाप क्या के पुकारा नहीं जा सकता? क्या पुकारा जा सकता? जब जब आवश्यकता होती है तब तब बालक अपने बाप को पुकारता ही है भैया। और किसे पुकारे? माँ को पुकारता है। ऐसे ही भैया भगवान हमारे माए बाप हैं, तो हमें अपने माँ बाप को पुकारना ही पड़ेगा। सकाम निष्काम ये सब बातें ज्ञानियों के लिए छोड़ दो। कहते तुम तो निष्काम ही बनो। नहीं बन रहे हम निष्कामी, हम काम ही बनेंगे हमारे अंदर कामनाएं और उन कामनाओं की पूर्ति भगवान से करवाएंगे। हम भगवान से करवाएंगे, क्योंकि मोर दास कहाई नर आशा। हम तो भैया ठाकुर जी के दास हैं और ठाकुर जी से सब काम करवा लेंगे महाराज, चिंता ना करो, सब काम बनेगा। दादा कहते हैं एक बात कि भैया हमारे भक्तों का कोई काम है ऐसा नहीं है जो ना बनाओ। जिसके पास गाड़ी नहीं थी गाड़ी है, जिसके पास बीवी नहीं थी उसका ब्याह हो गया है, और जिसके पास घर नहीं तो उससे घर आ गया है ना। विवाह भी हो गया, सगाई भी हो गया, सब हो गया, बालक भी आ गए, दादा परदादा भी बन जाएंगे भाई, सब हो जाएगा, है ना। पर एक बात जीवन में रहनी चाहिए, मन में ठसक होनी चाहिए। अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये खास बात होनी चाहिए। पूज्य दामानंद जी पिताजी ने कहा था कि भैया हम नीच हैं, गवार हैं, अनपढ़ हैं, भजन नहीं हो रहा, साधन नहीं हो रहा, लेकिन राम जी आपके हैं। आपके अलावा कहाँ जाएंगे, कहाँ ठोर है हमारी, हैं? हम आपके हैं। हम जैसे भी हैं आपके हैं, आपके रहेंगे। हम जैसे भी हैं आपके, आपके रहेंगे। पूत हैं कपूत लेकिन पूत तो हैं आपके। की छतर छाया में रहेंगे। हम जैसे भी हैं आपके, आपके रहेंगे। एक बात मन में आ रही है, मेरा अपना भाव है, जैसे कल बाबा अपना भाव कह रहे थे ना, नहीं हो रहा भजन, नहीं हो रही माला, कुछ नहीं हो रहा, ना सत्संग सुना जा रहा, ना मंदिर आया जा रहा टाइम पे। दिन में आके भगवान से रगड़ मार दो, नहीं हो रहा भजन, क्या करूं? भगवान से माथा तो मारो, भगवान से बात तो करो, माथा मारो। महाराज संत कहते हैं महाराज कि भगवान से माथा मारो। भाई नहीं हो रहा ठाकुर, भजन नहीं हो रहा, मनुष्य जन्म पाके क्या करूं? अरे एक बार बोल के नहीं कर रहा नहीं कर रहा। ये अपनापन, पूज्य दामानंद जी पिताजी ने बात बताई थी, भगवान अपनेपन से रीझते हैं। जब हम भगवान से अपने होके कहते हैं ना इस बात को, ठाकुर हो नहीं रहा यार, अपने बस की नहीं लग रहा मुझे, भगवान कहते हैं होगा अब होगा, अब होगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ज़्यादा समय ले लिया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, कुछ इधर उधर की बात कही हो तो भी क्षमा चाहता हूँ।